इस वीडियो के अंदर हम पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो पैराग्राफ को के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं, यानी जो भी होगा वो पी के टैग से शुरू होगा। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, और इसका एंड जो होगा वो स्लैश पी के साथ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लैश पी के साथ यहाँ पे इस एंड होगा। अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा नीचे स्पेस बढ़ा देते हैं। तो पीछे जितना भी था मैंने सारा डिलीट कर दिया, क्योंकि ये पेज आपको यहाँ बैकग्राउंड पे बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप बेशक इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लें, ये बिल्कुल ब्लैंक सा पेज है। अब यहाँ पे ऊपर में उसी तरह H3 हेडिंग दे देता हूँ यहाँ, और उस हेडिंग में मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ HTML। तो व्हाट इज़ HTML। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला और स्लैश जो है वो H3 हेडिंग दे दी। इसको सेव करके और अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखें ऊपर हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी व्हाट इज़ HTML। अब हम इसी तरह पैराग्राफ टैग के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं HTML के बारे में। अब यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सिंपल पैराग्राफ आ चुका। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ ना लिखता तो यहाँ पे जो वैल्यू होती, ये जो टेक्स्ट होता, ये हमारा थोड़ा ऊपर करके होता। पैराग्राफ की वजह से वो उसने थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छोड़ दी, और नीचे जैसे पैराग्राफ का स्टाइल होता है वहाँ से इसने स्टार्ट किया। मज़ीद इसमें मैं लिखता हूँ अब इसको आप सेव कर दें और यहाँ से रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे देखें ये पैराग्राफ की सूरत में आ चुका। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें तो ये पेजेस के आगे पैराग्राफ ख़त्म हो चुका। मैं नेक्स्ट लाइन में आके एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को क्लोज़ कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ और यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो यहाँ पे देखें उसने नेक्स्ट लाइन में जो है वो पैराग्राफ शुरू किया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उसने कुछ स्पेस जो है वो छोड़ी, उसने कुछ स्पेस पैराग्राफ के दरमियान। तो जब भी आप पैराग्राफ डिक्लेयर करेंगे और वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पेस होगी और उससे उस स्पेस के नीचे से जो है वो पैराग्राफ की लाइन जो है वो स्टार्ट होगी। अगर हम एक और काम करें और वो ये है कि यहाँ पे जो पैराग्राफ है हमारा, इस पैराग्राफ को अगर हम ख़त्म कर दें यहाँ से, और यहाँ से भी इस पैराग्राफ को
ख़त्म कर दें और टोटली एक पैराग्राफ अगर बन जाए हमारा, ठीक है। पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके एंड हुआ। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखें इसने एक ही लाइन में इसको आपस में मिक्स कर दिया। तो ये याद रखें कि जब भी आप पैराग्राफ देंगे तो वो पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा और उसके शुरू में कुछ थोड़ी बहुत स्पेस होगी। अब आप जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी आप पैराग्राफ को अलाइनमेंट पैराग्राफ की भी कर सकते हैं। आप इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसकी अलाइनमेंट अगर कर दूँ तो अलाइनमेंट के लिए मैं यहाँ पे ALIGN अलाइन का कीवर्ड लिखूँगा। अलाइन इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ राइट, अलाइन इज इक्वल टू राइट कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो मेरे पेज पे इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखें तो इसने राइट साइड से अलाइनमेंट की, यानी कि यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो पहला तो पेज ये लाइन जो है वो कंप्लीट है, सेकंड जो थी वो हाफ लाइन थी, इसलिए उसने हाफ से लेफ़्ट सॉरी इस दूसरी साइड से जो है जिस साइड पे हमने अलाइनमेंट की उस साइड पे उसने उस टेक्स्ट को लिखा। आप इसी तरह यहाँ पे सेंटर भी कर सकते हैं, इसको जो है जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा लाइनें हैं और आप चाह रहे हैं कि वो एक ही सीक्वेंस में हो, जहाँ पे एंड हो रही है एक लाइन वहीं पे दूसरी लाइन एंड हो रही हो, उससे ना एक करैक्टर आगे जाए ना एक करैक्टर पीछे जाए, तो उसके लिए आप जस्टिफाई अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई कर सकते हैं।